गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, वेरी गुड। देखो बेटा, अपन बात कर रहे हैं 11th आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं और आज की इस लाइव क्लास में जो अपना चैप्टर चला स्टार्ट होता है माय डियर, चैप्टर 7 आई मीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या था माय डियर? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन था माय डियर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको पता होना चाहिए, आपके पास तैयार कर, ये तो गलत बात है आपकी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखो भैया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज द परम्यूटेशन मतलब होता है माय डियर, दैट इज क्रमचय, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है माय डियर दैट इज संचय। तो क्रमचय और संचय, तो क्रमचय और संचय का मतलब इसका फंडामेंटल मैंने आपको करवाया था कि क्रमचय का मतलब जहाँ क्रम का इंपॉर्टेंस, संचय का मतलब जहाँ क्रम का इंपॉर्टेंस ना हो। यानी कि इसके 7.1 के जो क्वेश्चन थे, मैंने कहा था कि एन जो होता है वो टोटल ऑब्जेक्ट होता है माय डियर, टोटल क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। और एन में से आर जो होता है वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होता है माय डियर? सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो एन में से आर को सिलेक्ट करके जो बनने वाले विन्यास होते हैं, बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या, बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या, बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या, उसको कहते हैं माय डियर क्या? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन होंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी थे, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इसका हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप कि अंग्रेजी वर्णमाला के आपके सामने बुक होनी चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ओके, देखो भैया, यानी कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर हैं। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम कितने अक्षर माय डियर? 10 अक्षर। तो टोटल लेटर है, टोटल कितने हैं? टोटल लेटर कितने हैं? 10। तो देखो भैया, टोटल लेटर देखिए आप प्लीज, टोटल लेटर्स कितने बेटा? 10, यानी कि कुल अक्षर, कुल अक्षर जो है कितने हैं? 10 है। अब इनमें से 4 अक्षर की क्या बेटा? कोड बनाना है। यानी कि देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। अगर डिजिट होते तो अलग होता, लेकिन ये तो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर बेटा? 10। अब इन 10 अक्षरों में से आपको 4 अक्षर यूज करने, कितने अक्षर यूज करने? 4। और 4 अक्षर को यूज करते हुए आपको, यानी कि भैया 4 अक्षर का कोड बनाना आपको, 4 अक्षर का कोड। और 4 अक्षर का जो कोड है इसके जो कुल तरीके हैं, क्या माय डियर? कुल तरीके। तो कुल तरीके कितने होंगे? तो मुझे बताइए कि यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो यहां पर 10 अक्षर में से कितने अक्षर आ सकते हैं? 10। यानी कि इस पहले वाली पोजीशन को भरने के तरीके कितने हो गए? 10 तरीके हो गए। क्योंकि आपके पास 10 अक्षर है तो 10 में से कोई ना कोई अक्षर, एक अक्षर आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो यहां अक्षर आएगा वो यहां पर नहीं आ सकता, यानी कि भैया जो यहां लिखोगे उसको यहां रिपीट नहीं कर सकते। तो अब इसको भरने के कितने तरीके हो गए? 9। अब जो यहां पे आ गया वो यहां पे नहीं आ सकता। अब आपके पास रिमेनिंग कितने बचे बेटा? 8। तो इसको भरने के तरीके हो गए 8 तरीके। अब यानी कि भैया यहां पे भी आ गया, यहां पे भी आ गया, यहां पे भी। तो अब इसको भरने के तरीके कितने हो गए? 7। तो इसका मतलब कुल तरीके हो गए 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10। तो 9 × 72 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। तो 7 दूनी 14, 49 यानी 5,504 और मल्टीप्लाई 10 तो 5,040। कितना आएंगे माय डियर? 5,040 तरीके हो गए भैया। किसके? 10 अक्षरों में से आपको इसके 4 अक्षर का अगर कोड बनाना है तो भैया इसके आंसर हो गए 5,040। बोलो भैया, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। अगर इसकी पुनरावृत्ति होती तो, अगर इसकी पुनरावृत्ति होती तो यहां पर भी जो अक्षर आ रहा है वो यहां पे आता, वो यहां पर आ रहा होता, वो यहां पर भी आ सकता था। अर्थात 4 जगह को भरने के तरीके कितने होते हैं? 10 × 10 × 10। इज दैट क्लियर माय डियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। यस, क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है देखिए आप प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए भैया,
भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे, यानी एक संकेत बना रहे हो तो एक संकेत में 2 झंडों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन संकेत कैसे बनाओगे कि एक झंडे के नीचे क्या होना चाहिए? दूसरा झंडा। तो देखो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए, तो जो टोटल फ्लैग्स है, फ्लैग्स का मतलब क्या होता है? कुल झंडे। फ्लैग का मतलब होता है झंडे, यानी कि कुल झंडे कितने तरह के बेटा? 5, और जो कि अलग अलग रंग के हैं। कैसे बेटा? अलग अलग रंगों के हैं ये 5 झंडे, अलग अलग रंगों के हैं। अब इन 5 झंडों में से आपको झंडे यूज करने, लेकिन तो 5 झंडों में से आपको 2 झंडे यूज करते हुए आपको संकेत बनाना है। क्या बनाना है? संकेत, यानी कि झंडों को यूज करते हुए आपको संकेत को तैयार करना है। 10 मिनट। यानी कि भैया अलग अलग रंगों के 5 झंडे हैं, तो संकेत आपको क्या करना बेटा? तैयार करना है। क्या करना है? तैयार। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक संकेत में, यानी कि कुल मिला के बेटा प्रत्येक संकेत में आपको कितने झंडों की आवश्यकता पड़ती है बेटा? 2 झंडों की आवश्यकता पड़ेगी। कितनों की? 2 झंडों की आवश्यकता होगी। अब 2 झंडों की आवश्यकता होगी कैसे? जैसे एक झंडा तो ऊपर है और दूसरा झंडा नीचे, तो ये संकेत बन गया। इसका मतलब है कि संकेत बनाने का तरीका क्या हो गया? एक झंडा ऊपर और एक झंडा नीचे। तो अगर आप सबसे पहले, ये तो हो गया ऊपर वाला झंडा, और ये क्या हो गया बेटा? नीचे वाला झंडा। तो आपको पहले कोई ना कोई एक झंडा तो क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिक्स। अब अगर मान लीजिए आप पहले, तो अर्थात कुल तरीके, तो इसका मतलब है कि अगर नीचे वाला झंडे से शुरुआत करते हो तो आपके पास नीचे वाले झंडे को तरीके कितने हो गए? 5, क्योंकि 5 झंडों में से कोई ना कोई एक झंडा अप्लाई कर सकते हो, तो फैक्ट यानी हो गया 5 तरीके। कितने हो गए? 5 तरीके। अब जो नीचे वाला झंडा आ गया उसको ऊपर अपना अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि कुल मिला के जो झंडा अप्लाई हो गया, अब उसके बाद में झंडे कितने बचे आपके पास? 4। तो ऊपर वाले को बढ़ने के तरीके कितने हो गए? 4। तो यह आ गया आपके पास 5 होके 20। कितने आ गए माय डियर? 5 होके 20 आ गए। बोलो यस और नो। ये आ गए कुल तरीके। बोलो दैट इज आंसर। यानी कि एक संकेत को तैयार करने के कुल मिला के आपके पास 20 तरीके हैं, तो उस संकेत में एक झंडे तो ऊपर और एक झंडा नीचे। तो अगर ऊपर वाले से शुरुआत करते हो तो आपको पहले ऊपर वाला फिक्स करना पड़ेगा, अर्थात 5 रंग के झंडे तो कोई ना कोई एक रंगा झंडा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो यस और नो। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं। मैंने फर्स्ट करवा दिया, सेकंड करवा दिया, थर्ड करवा दिया, 6 करवा दिया, 4th और 5th आपको करना है। ओके माय डियर, 4th और 5th आपको करना पड़ेगा। अब आप देखिए नेक्स्ट फैक्टोरियल, जो 7.2 का टॉपिक आएगा फैक्टोरियल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है माय डियर? क्रम गुणित। क्या होता है? क्रम गुणित। अर्थात कि फैक्टोरियल n है तो ये ओपन होगा n, n-1, n-2 एंड डॉट डॉट डॉट, फैक्टोरियल n-n। यानी कि जो फैक्टोरियल होता है, जो क्रम गुणित होता है, फैक्टोरियल बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रम गुणित। फैक्टोरियल जो होता है क्रम गुणित हमेशा घटते हुए क्रम में ओपन होता है, हमेशा घटते हुए क्रम में ओपन होता है भैया, हमेशा घटते हुए क्रम में क्या होता है? ओपन होता है। अर्थात जैसे फैक्टोरियल 7 है तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 एंड फैक्टोरियल 0 तक जाएगा। और फैक्टोरियल 0 क्या होता है बेटा? 1। फैक्टोरियल 0 क्या होता है? 1। लेकिन आप बोलोगे सर नेगेटिव, सर -1, -2, क्योंकि नेगेटिव संख्याओं का फैक्टोरियल कभी डिफाइन नहीं होता। ऋणात्मक संख्याओं का क्रम गुणित को अपन परिभाषित नहीं कर सकते। तो देखो माय डियर्स का यस नॉट ये हो गया कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 एंड नॉट सेकंड कि ऋणात्मक संख्याओं का ऋणात्मक संख्याओं का क्रम गुणित ऋणात्मक संख्याओं का क्रम गुणित परिभाषित नहीं होता।
ऋणात्मक संख्याओं का क्रम गुणित परिभाषित नहीं होता है। इज इट क्लियर? ऋणात्मक संख्याओं का क्रम गुणित परिभाषित नहीं होता है। यानी -7 को आप ओपन करना चाहो तो राइट नाउ डज नॉट डिफाइन, राइट नाउ डज नॉट डिफाइन, अर्थात ये परिभाषित नहीं होगा। अब आप देखिए माय डियर, चैप्टर 7.2 पे आ जाइए। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि मान निकालना है। फर्स्ट का फर्स्ट देखो, फैक्टोरियल 8 है, इसको मैं यूं भी लिखता हूं फैक्टोरियल 8। तो ओपन कर दो बेटा इसको, 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड फैक्टोरियल 0। अब देखो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 12 की 72, 72 को इससे किया तो 120 इंटू 7 और इंटू 8, इसको किया बेटा सॉरी 12 की 72 था ना 720। ओके, यानी कि भैया 1 को 2 से 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 से 12 720 इंटू 7 कितना हो गया 5040 और इंटू 8 तो यह हो गया भैया 0, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। बोलो माय डियर दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। बोलो यस और नो, को तकलीफ माय डियर, बोलो इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए माय डियर क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का देखिए आप सेकंड, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या आएगी, फैक्टोरियल 4 तो 4 3 2 1 एंड फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 3 की 3 2 1 एंड फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1, फैक्टोरियल 0 भी क्या होता है 1, तो 4 3 जा 12 यानी 4 3 12 12 दूना 24 माइनस 3 दूनी 6, तो 24 माइनस 6 कितना हो गया 18। बोलो दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 इनका परिकलन करना है। ये कह रहा है कि क्या ये सत्य है, क्या क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7, क्या ये सत्य है क्या भैया? देखिए आप, क्या ये सत्य है क्या? तो फैक्टोरियल 3 को ओपन करो, 3 2 एंड 1, अब 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो 4 3 2 एंड 1, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो देखो बेटा ये 3 दूनी 6, 4 तिया 12 12 दूना 24, ये हो गया बेटा 7 की 42। ओके, यानी कि 3 इधर से करो छोटी से, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 से 720 तो 5040। ओके 5040 यानी कि इज नॉट इक्वल, ये क्या आएगा बेटा इज नॉट इक्वल, यानी कि ये तो भैया सत्य नहीं है, दैट इज आंसर। देखो भैया आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि लेट 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो भैया आपको x का मान निकालना है, क्या निकालना भैया x का मान। अब x का मान निकालना माय डियर देखिए आप, तो इसको सोल्व कीजिए, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 को प्लस 7 एंड फैक्टोरियल 6 और x अपॉन इसको ओपन कर लो 8 7 एंड फैक्टोरियल 6। अब देखो बेटा 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 क्या आ रहा है भैया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, या तो इसको ओपन करो, ओपन करने के बाद तो भी आपको कैलकुलेट यानी करना पड़ेगा, एंड प्लस 1 अपॉन क्या बचा इधर 7 एंड इक्वल टू 8 56 मल्टीप्लाई 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 दैट इज कैंसिल। ऊपर क्या आ रहा है x, 7 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 8 अपॉन 7, तो x अपॉन कितना आ गया 56, तो 7 8 56 बोले तो x इक्वल टू आ गया 8 8 कितना हो गया 64। बोलो माय डियर दैट इज आंसर, यानी कि x इक्वल टू आ गया 64। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर माय डियर 5th, क्या देखना है 5th। ये कह रहा है कि फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल है, तो इनका क्या निकालना बेटा मान निकालना है, क्या निकालना है मान निकालिए। अब मान निकालना तो इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन n इक्वल क्या रखना बेटा 6 और r इक्वल क्या रखना माय डियर 2, तो इसमें n और r की रख दो। तो देखो भैया फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 6 5 एंड फैक्टोरियल 4
डिवाइड में फैक्टोरियल 4 दैट इज कैंसिल 6 5 जा 30। बोलो माय डियर दैट इज आंसर। तो ये 6.2 भी आपकी क्या माय डियर कंप्लीट है। क्या है कंप्लीट। आपको इसको कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व करना है। मेरी तरफ से आपके लिए कंप्लीट है। कोई डाउट हो तो राइट नाउ यू कैन आस्क मी। इज दैट क्लियर। बता दीजिए कोई डाउट हो तो मुझे आप बता देना। बिल्कुल सोचिए समझिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पढ़ाई कीजिए। इज दैट क्लियर।